Hey YouTube, it's AI Regma here. So this is our 15th session in Road to CAT RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself and then look at the solution for a better understanding through for this RC itself. So without wasting any time, let's hop right on to the RC. The perennial debate over the relationship between money and happiness is often framed as a simple dichotomy. Either wealth is the key to contentment or is an irrelevant distraction from a virtuous life. ऑथर ये बोल रहा है कि जो सदियों से चली आ रही डिबेट है किसके बीच में, मनी के बीच में और हैप्पीनेस के बीच में, उसको ऑफन फ्रेम करा जाता है इस तरह से, डायकोटोमी की तरह फ्रेम करा जा सकता है कि दोनों चीज़ में से कोई एक ही चीज़ सही है. या तो वेल्थ जो है वो ट्रू हैप्पीनेस के लिए है कि वेल्थ जो है वो ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, या तो फिर ये हमको ये डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है वर्चुअस लाइफ के अंदर. तो ऑथर जो है वो स्टार्ट कर रहा है विद अ पेरिनियल डिबेट. ऑथर गोज ऑन टू से कि एक पेरिनियल डिबेट चल रही है ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन से मनी एंड हैप्पीनेस. और या तो हम एक लोग ये मानते हैं कि क्या कह सकते हैं, मनी जो है वो ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, और दूसरे लोग ये मानते हैं कि एक वर्चुअस लाइफ, एक जो सही लाइफ जीनी चाहिए, मनी जो है वो उससे हमको दूर लेके जा रही है. ठीक है. A more nuanced philosophical perspective, however, reframes the question entirely. Author then goes on to say कि ये तो हमें माना एक पेरिनियल डिबेट जो है वो इस तरह से ट्रीट करती है मनी और हैप्पीनेस को, पर एक ज़्यादा जो यू कैन से सब्टैलिटीज़ या फिर नुआंस पर्सपेक्टिव जो रहता है, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, ये इस पूरे क्वेश्चन को पूरी तरह से रिफ्रेम कर देता है, एक अलग नज़रिए से देखता है. ड्राइंग फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक कंसेप्ट ऑफ यूडेमोनिया, often translated as human flourishing, rather than mere happiness, money is neither the goal itself nor it is irrelevant. अब ये जो एक नया ग्रीक कंसेप्ट है जिसको अपन कह सकते हैं यूडेमोनिया, जिसको हम ह्यूमन फ्लरिशिंग के नाम से भी जानते हैं, ये बोलता है कि हैप्पीनेस जो है वो ना ही तो ये गोल है कि इसको आप गोल मत बनाओ मनी को, ना तो है ये बेसिकली पूरी तरह से इरेलीवेंट है. मनी इज़ नॉट अ गोल इटसेल्फ और नॉट इज़ इट इरेलीवेंट. दोनों चीज़ें नहीं है. जो आप सोच रहे हो ना कि मनी जो है वो ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है या फिर मनी जो है वो डिस्ट्रैक्शंस है वर्चुअस लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करती है, ये दोनों चीज़ें ही नहीं है. अब है क्या? Instead, it is best understood as a necessary but profoundly insufficient condition for the good life. तो author then it goes on to say कि money जो है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक necessary चीज़ है, but profoundly insufficient है condition for the good life. कि good life होने के लिए ये necessary तो है कि चाहिए मनी, but profoundly insufficient है, but मनी के होने से आप खुश नहीं रह पाओगे. तो आगे शायद फर्दर एलॉबरेशन मिलेगा हमको. फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट मनीज प्राइमरी यूटिलिटी इज सब्ट्रैक्टिव. यूडेमोनिया के हिसाब से मनी की जो प्राइमरी वैल्यू जो है ना वो सब्ट्रैक्टिव है. It does not add happiness so much as it removes the primary obstacles to it, the grinding stress of material precarity, the lack of basic security, and the instability to afford healthcare or education. By clearing away the debris of daily struggle, wealth creates the space, the leisure, and the peace of mind in which an individual can pursue flourishing. It functions as a tool, much like a hammer is a tool for a carpenter. A hammer cannot by itself build a house, but a house cannot be built without it. तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ जो इस पूरे पैराग्राफ का हमने पढ़ा? ऑथर ये बोल रहा है कि मनी जो है वो एक्चुअली एडिटिव नहीं है. हम सोचते थे कि मनी जो है वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगी. मनी इज़ नॉट एडिटिव, मनी इज़ एक्चुअली सब्ट्रैक्टिव. मनी क्या करती है, लेट्स से एक यहाँ पर एक पर्सन है और ये उसकी हैप्पीनेस है मेटाफोरिकली, और यहाँ पर इसके बीच में ऑब्स्टेकल्स है. मनी क्या करेगी, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्या कह सकते हैं, हटा देगी. मनी विल रिमूव द ऑब्स्टेकल्स. दैट्स वाई मनी जो है वो सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है. कैसे उसको ऑथर एक्सप्लेन करता है? इट रिमूव्स द प्राइमरी ऑब्स्टेकल, जैसे कि ग्राइंडिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल प्रिकैरिटी, लैक ऑफ बेसिक सिक्योरिटी, इनएबिलिटी टू अफोर्ड हेल्थ केयर और एजुकेशन. ये इन सारी चीज़ों को मनी जो है वो हटा देगी. और जब ये इन सारी डेब्री को क्लियर करती है, विच मीन्स ऐसे ऑब्स्टेकल्स जो हमें ट्रू हैप्पीनेस को लेने से रोक रहे हैं, वेल्थ क्रिएट्स द स्पेस, द लीजर एंड पीस ऑफ माइंड. ये ऐसी स्पेस क्रिएट करती है, जो वेल्थ जो है वो क्रिएट करती है स्पेस ऑफ लीजर एंड पीस ऑफ माइंड को क्रिएट करती है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो फ्लरिशिंग को परस्यू कर सकता है. ये हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेन मुद्दा आ जाता है. देन ऑथर जो है वो मनी को एक टूल की तरह कंपेयर करता है कि जैसे एक कारपेंटर को एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है एक घर को बनाने के लिए, पर एक घर जो है वो बिना टूल के बन नहीं सकता. टूल खुद से बेसिकली का एक घर को नहीं बना सकता, बट अगर घर को बनना है तो लाइक टूल की ज़रूरत पड़ेगी. उस तरह से यहाँ पर इस मनी को समझाया गया है. ओके, लाइक द कंसेप्ट ऑफ मनी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर. द फिलोसॉफिकल पेरिल हाउएवर लाइज नॉट इन द पोजीशन ऑफ दिस टूल बट इन द परस्यूट ऑफ इट. ऑथर बोलता है कि सबसे बड़ा पेरिल मतलब होता है रिस्क. ऑथर बोलता है कि फिलोसॉफिकल रिस्क जो है ना, सबसे रिस्की सिचुएशन ये है कि
लाइज नॉट इन द पोजिशन ऑफ दिस टूल, कि किसी के पास पैसा है ये मेन दिक्कत नहीं है, बट इट इन इट्स परज्यूट, कि लोग किस तरह से उसके परज्यू कर रहे हैं, यू नो लाइक हाउ दे आर परज्यूइंग द परज्यूट ऑफ मनी इज द मेन कंसर्न. इट इज़ नॉट दैट द पर्सन इज हैविंग मनी, इट इज़ द परज्यूट ऑफ मनी जो कि मेन कंसर्न है. द वेरी एक्ट ऑफ ओरिएंटिंग वंस लाइफ अराउंड द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फंडामेंटली अल्टर्स वंस फोकस फ्रॉम एक्सट्रिंसिक गुड्स, that is virtue, knowledge, meaningful relationship, to extrinsic metrics, net worth, status and possession. ऑथर ये बोल रहा है कि जो फंडामेंटल गोल जो रहता है या फिर एग्जेक्टिव जो रहता है, वेरी एक्ट ऑफ ओरिएंटिंग वंस लाइफ, अगर आप एक सिंपल सा एक्ट जिसमें आप अपनी लाइफ को ओरिएंट कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसके कारण क्या होता है कि जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो रहती है ना, जो कि होता है इन्नेट गुडनेस, वर्च्यू हो गया, नॉलेज हो गया, मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो गया, ये एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेटवर्थ हो गया, स्टेटस हो गया एंड पोजीशंस हो गया. और जो ये शिफ्ट होता है, दिस फिजियोलॉजिकल शिफ्ट क्रिएट्स द अल्टीमेट पैराडॉक्स, और ये जो है ये अल्टीमेट पैराडॉक्स क्रिएट करता है. द टूल acquired to enable the pursuit of a flourishing life can become the very obstacle that prevents it. मनी जो है वो केवल एक टूल की तरह थी जो कि ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिसके कारण हम एंड ऑफ द डे ट्रू हैप्पीनेस को रीच कर पाएँ. बट रैदर देन उन ऑब्स्टेकल्स को तो उसने रिमूव करा, बट वो खुद ही एक ऑब्स्टेकल बन गई हमारी ट्रू हैप्पीनेस को पहुंचने के लिए. सो दिस इज़ द पैराडॉक्स दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. As the user becomes so obsessed with sharpening and polishing the tool that they forgot they were ever meant to build something with it. यहाँ पर मनी को लाइक टूल के जैसे बताया था, तो वही एग्जांपल ऑथर बोलता है कि एक पर्सन जो है, कारपेंटर जो है, उसको एक टूल मिला और वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया उस टूल से कि उसने उसको इतना शार्प कर लिया और वो इतना ज़्यादा प्यार में पड़ गया उस टूल से कि वो भूल ही गया कि उसको एक्चुअली घर बनाना था. सो दैट इज़ द सेम एनालॉजी दैट वी कैन गिव कि मनी का जो मेन गोल था, द टूल का जो मेन गोल था इज़ टू मेक अ हाउस. मनी का जो मेन गोल था कि वो ऑब्स्टेकल्स को हटाए और जिसके कारण हम ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर पाएँ. बट मनी ने यू कैन से ऑब्स्टेकल्स को तो हटाया, बट खुद एक ऑब्स्टेकल बन गई इन ऑर्डर टू रीच द ट्रू हैप्पीनेस इटसेल्फ. सो दिस इज़ द पैराग्राफ. ये भी बहुत एक अच्छा यू कैन से पैराग्राफ है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मॉरल लेसन एज वेल. सो स्पेसिफिकली आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ पैराग्राफ इटसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Based on the passages, the author would most likely argue that the relationship between the pursuit of wealth and the achievement of eudaimonia is. यार परस्यूट ऑफ वेल्थ और अचीवमेंट ऑफ यूडियोमोनिया में क्या रिलेशनशिप होगा ऑथर के हिसाब से. हमको पता है यूडियोमोनिया का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है मनी इज़ नीदर द गोल इटसेल्फ नॉर इज़ रिलेवेंट. यूडियोमोनिया बोलता है कि मनी गोल भी नहीं है और यू कैन से रिलेवेंट भी नहीं है. एक्चुअली होता क्या है कि मनी एक नेसेसरी टूल है, बट होता क्या है कि तुम मनी को परस्यू करने तो चाहते हो, बट वो खुद ही एक बेसिकली गोल बन जाती है जिसके कारण आप ट्रू हैप्पीनेस को परस्यू नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई यूडेमोनिया और मनी के बीच में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिलेशनशिप होगा. नॉट इट ऐसा और कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनी अगर सबके पास होती तो सबको खुशी होनी चाहिए थी, बट मनी खुद ही ऑब्स्टेकल बन जाती है. तो दैट्स वाई वन इज़ नॉट द ऑप्शन. न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, न्यूट्रल है ही नहीं क्योंकि वो ऑब्स्टेकल बन रही है एट द एंड ऑफ द डे. सो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन. This is not the answer. Sequential, where one must first achieve financial success before one can begin to pursue true flourishing. यार इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि कहीं पर भी ऑथर ने ये चीज़ नहीं बोला है कि सबसे पहले आपको मनी की ही ज़रूरत है तभी आप फाइनेंशियल फ्लरिशिंग ले सकते हो. ऑथर ये बोल रहा है कि ये रिलेशनशिप को, वेल्थ को और हैप्पीनेस को लोग इधर और केस में देखते हैं, बट इधर और नहीं है. मनी डेफिनेटली एक इंट्रिकेट पार्ट है, बट ऑथर ने ये नहीं बोला है कि सबसे पहले आपको मनी को अचीव करना ही पड़ेगा तभी आप फ्लरिशिंग करोगे. अगर वर्ल्ड के अंदर एक भी पर्सन ऐसा हो गया ना जिसने मनी को परस्यू नहीं करा और उसने फ्लरिशिंग परस्यू कर ली, तो ये ऑप्शन जो है वो क्या कह सकते हैं, गलत हो जाएगा. और ऑप्शन गलत ही है ये बहुत ज़्यादा यू कैन से स्पेसिफिक ऑप्शन है. इतना ऑप्शन हो ही नहीं सकता ऐसा. और रिलेशनशिप वैसे भी परस्यूट ऑफ वेल्थ और अचीवमेंट ऑफ यू कैन से यूडेमोनिया में लाइक ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं. वी हैव टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड यूडेमोनिया इटसेल्फ. Often inversely proportional, exactly, because of the mindset required for relentless accumulation can undermine the values which is necessary for flourishing. Exactly, जो आप relentlessly pursue कर रहे हो, that accumulation of wealth, I want to accumulate wealth, वो actually undermine कर सकता है उन वैल्यूज़ को जो कि नेसेसरी है उन चीज़ को अचीव करने के लिए. आपकी वैल्यूज़ इंट्रेंसिक थी, आपने परस्यूट ऑफ वेल्थ में खो गए, तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू अपने आप चेंज हो गई किसमें, एक्सट्रेंसिक वैल्यूज़ के अंदर. तो यही पॉइंट जो है वो एक्जैक्टली ट्रू है द रिलेशनशिप बिटवीन यूडेमोनिया के अचीवमेंट की स्टेज के अंदर और परस्यूट ऑफ वेल्थ के अंदर. तो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन बिकम्स द डी ऑप्शन.
Which of the following scenarios would serve as the most powerful real world illustration of the ultimate paradox described in the final paragraph? What is the ultimate paradox जो कि last paragraph के अंदर described है? Ultimate paradox जो ये है कि आप जो like you make money as a goal. सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि आप अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के अंदर इतने ज़्यादा खो गए कि आपकी वैल्यूज चेंज हो गई. दैट इज़ द पैराडॉक्स हियर कि एज द यूजर बिकम सो ऑब्सेस्ड विद शार्पनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द टूल दैट दे फॉरगॉट दैट दे एवर मेंट टू बिल्ड समथिंग विद इट. कि आप भूल ही गए. आप शार्पनिंग ऑफ द टूल को आपने इस्तेमाल करा था कि यार मैं घर बनाऊंगा, पर आप शार्पनिंग ऑफ टूल में इतने ज़्यादा खो गए कि आपने घर ही नहीं बनाया. आप भूल गए कि आपको घर बनाना था. दैट इज़ द यू कैन से रिलेशनशिप दैट वी वांट टू फिगर आउट. A person who inherits a large fortune but feels emotionally empty and disconnected from others. यार इसमें पता प्रॉब्लम क्या है? A person who inherits a large fortune. हमें क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जो कि शार्पनिंग ऑफ टूल में इतना खो गया कि वो घर बनाना भूल गया. दैट इज़ द एग्जाम्पल दैट वी आर लुकिंग फॉर. प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ पर वो शार्पन नहीं कर रहा था, उसको एक एक्सीडेंटली उसको टूल मिल गया, पैसा उसको मिल गया, उसने पैसे के लिए मेहनत नहीं करी. लाइक दैट इज़ द थिंग, ही जस्ट केम अक्रॉस, लाइक कुछ किसी वे से उसको एक इनहेरिट कर लिया उसने लार्ज फॉर्चून. तो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर, इसलिए ये सही नहीं है. A person who chose a lower paying but deeply fulfilling career in teaching over a lucrative but stressful job in finance, ये भी आंसर नहीं है. ये तो बिल्कुल completely opposite है उस चीज़ के अंदर. ये like ये तो बिल्कुल odds के अगेंस्ट जाता है. ये पैराडॉक्स को तो डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा. यहाँ पर तो पैराडॉक्स है ही नहीं. उस पर्सन ने तो डायरेक्ट हैप्पीनेस को चूज कर लिया rather than you can say money itself. So this is not the answer. A person who works tirelessly for decades to build a massive business empire only to find that they have no close relationship and no interest outside of their work. Exactly. वो टूल्स की पॉलिशिंग में इतना ज़्यादा खो गया कि वो भूल ही गया कि उसको घर बनाना था. उसका जो मेन जो कंसर्न था ना, इज़ टू फाइंड हैप्पीनेस, दैट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यूज़. ये जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है, वर्च्यू, नॉलेज, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ये वैल्यूज़ थी. बट वो टूल्स को मनी के परस्यूट के अंदर, यानी टूल्स को पॉलिश करने में इतना ज़्यादा खो गया कि ही फॉरगॉट दैट ही वांटेड टू बिल्ड अ होम. दैट्स द परफेक्ट एनालॉजी जो यहाँ से मिल रही है. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अ पर्सन हु डोनेट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ टू चैरिटी बट डज सो प्राइमरली फॉर द सोशल स्टेटस इन ब्रिंग्स देम. इसमें भी कोई पैराडॉक्स नहीं है. तो हेंस द perfect option that encapsulates the thing that is being asked in the question number 2 is the C option. Let's check the last question. It can be most reasonably inferred that the author believes the ideal function of money in a personal life is most analogous to कि ideal function of money क्या है एक person की life के अंदर. So we know कि function of money was actually subtractive. ये अगर पीछे भी जाते हैं, so here it is. Look at this. It does not add happiness so much as it removes the primary obstacles to it: the grinding stress of material precarity, the lack of basic security, and the inability to afford healthcare or education. By clearing away this debris of daily struggle, wealth creates the space, the leisure, and peace of mind in which an individual can pursue flourishing. तो ये जो है वो subtractive in nature है. ये remove करती है debris और so as to say the obstacles, और उसके कारण ये true wealth और space को क्या कर सकते हैं, create करती है. ये हमारे पास you can say function of money. So let's look at the option which aligns with what you have read just now. A foundation upon which a stable and meaningful life must be constructed. यार constructed तो additive हो गया ना. Money is not additive. A fuel which must be continuously added to power one's journey towards happiness. फिर वही added to power one's journey. लाइक यू नो मनी सब्ट्रैक्टिव है. मनी क्या करती है, ऑब्स्टिकल्स को हटाती है ताकि अपन हैप्पीनेस को अचीव कर सकें. अ टिकट which grants entry to experience that are otherwise inaccessible. Grants entry to experience, still additive, not the option. Elimination के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है, उसको पढ़ भी लेते हैं. अ ग्राउंड कीपर हु क्लियर्स वीड्स एंड रिमूव्स रॉक्स सो दैट अ गार्डन में हैव द चांस टू ग्रो. ये तो लाइक बिल्कुल लाइक सिटर क्वेश्चन था, बिकॉज यू कैन सी एनालॉजी भी सेम है. By clearing away the debris of daily struggle, wealth creates the space, the leisure and peace of mind. और exactly उस चीज़ को देखो, क्योंकि money is subtractive in nature. A groundkeeper who clears weed and removes rocks so that a garden may have the chance to grow. So as you can see, this fourth option itself has been mentioned in the passage itself. Therefore, the correct answer to the third question becomes the fourth option. So these were the 3 questions of this passage. I hope you liked this session, and in the upcoming section, we will be discussing some more passages as well.